जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। पुरुषोत्तम मास पद्मिनी कमला एकादशी व्रत महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, अब मैं श्री विष्णु के व्रतों में उत्तम व्रत का, जो सब पापों को हर लेने वाला तथा व्रती मनुष्यों को मनवांछित फल देने वाला है, श्रवण करना चाहता हूँ। जनार्दन, पुरुषोत्तम मास की एकादशी की कथा कहिए, उसका क्या फल है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? हे प्रभु, किस दान का क्या पुण्य है? मनुष्य को क्या करना चाहिए? उस समय कैसे स्नान किया जाता है और किस मंत्र का जप होता है? कैसी पूजन विधि बताई गई है? पुरुषोत्तम मास में किस अन्न का भोजन उत्तम है? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, अधिक मास आने पर जो एकादशी होती है वह कमला नाम से प्रसिद्ध है। वह तिथियों में उत्तम तिथि है। उसके व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी अनुकूल होती है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करें और विधि पूर्वक स्नान करके प्रति पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करें। घर पर जप करने का 1 गुना, नदी के तट पर 2 गुना, गौशाला में सहस्त्र गुना, अग्निहोत्र ग्रह में 1000 गुना, शिव के क्षेत्रों में, तीर्थों में, देवताओं के निकट तथा तुलसी के समीप लाख गुना और भगवान विष्णु के निकट अनंत गुना फल होता है। अवंतीपुरी में शिव शर्मा नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 5 पुत्र थे। इनमें जो सबसे छोटा था वह पापाचारी हो गया, इसलिए पिता तथा स्वजनों ने उसे त्याग दिया। अपने बुरे कर्मों के कारण निर्वासित होकर वह बहुत दूर वन में चला गया। देवयोग से एक दिन वह तीर्थराज प्रयाग में जा पहुंचा। भूख से दुर्बल शरीर और दिन मुख लिए हुए त्रिवेणी में स्नान किया। फिर क्षुधा से पीड़ित होकर वह वहाँ मुनियों के आश्रम को खोजने लगा। इतने में ही उसे वहाँ हरिमित्र मुनि का उत्तम आश्रम दिखाई दिया। पुरुषोत्तम मास में वहाँ बहुत से मनुष्य एकत्रित हुए। आश्रम पर पापनाशक कथा कहने वाले ब्राह्मणों के मुख से उसने श्रद्धापूर्वक कमला पद्मिनी एकादशी की महिमा सुनी, जो परम पुण्यमयी तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जय शर्मा ने विधि पूर्वक कमला एकादशी की कथा सुनकर उन सब के साथ मुनि के आश्रम पर ही व्रत किया। जब आधी रात हुई तो भगवती लक्ष्मी उसके पास आकर बोली, ब्राह्मण, इस समय कमला एकादशी के व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और देवादिदेव श्री हरि की आज्ञा पाकर वैकुंठ धाम से आई मैं तुम्हें वर दूंगी। ब्राह्मण बोला, माता लक्ष्मी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वह व्रत बताइए जिसकी कथा वार्ता में साधु ब्राह्मण सदा स्थग्न रहते हैं। लक्ष्मी ने कहा, ब्राह्मण, एकादशी व्रत का महात्म्य श्रोताओं के सुनने योग्य सर्वोत्तम विषय है। यह पवित्र वस्तुओं में सबसे उत्तम है। इसमें दुस्वप्न का नाश तथा पुण्य की प्राप्ति होती है, अतः इसका यत्नपूर्वक श्रवण करना चाहिए। उत्तम पुरुष श्रद्धा से युक्त हो और 1 या आधे श्लोक का पाठ करने से भी करोड़ों महापातकों से तत्काल मुक्त हो जाता है। जैसे मासों में पुरुषोत्तम मास, पक्षियों में गरुण तथा नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार तिथियों में द्वादशी तिथि उत्तम है। समस्त देवता आज भी भारतवर्ष में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। देवगण सदा ही रोग शोक से रहित भगवान नारायण का पूजन करते हैं। जो लोग मेरे प्रभु भगवान नारायण के नाम का सदा भक्ति पूर्वक जप करते हैं, उनकी ब्रह्मा आदि देवता सर्वदा पूजा करते हैं। जो लोग श्री हरि के नाम में जप में संलग्न हैं, उनकी लीला कथाओं के कीर्तन में तत्पर हैं तथा निरंतर श्री हरि की पूजा में ही प्रवृत्त रहते हैं, वे मनुष्य कलयुग में कृतार्थ है। यदि दिन में एकादशी हो और द्वादशी हो तथा रात्रि बीतते बीतते त्रयोदशी आ जाए तो उस त्रयोदशी के पारण में 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। व्रत करने वाला पुरुष चक्र सुदर्शनधारी देवादिदेव श्री विष्णु के समक्ष मंत्र का उच्चारण कर कर भक्ति भाव से संतुष्ट चित्त होकर उपवास करे। एकादश्याम निराहारः स्थित्वाहम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युता। कमल नयन भगवान अच्युत में एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण दें। तत्पश्चात व्रत करने वाला मनुष्य मन और इंद्रियों को वश में कर कर गीत, वाद्य, नृत्य और पुराण पाठ आदि के द्वारा रात्रि में भगवान के समक्ष जागरण करे। फिर द्वादशी के दिन उठकर स्नान के पश्चात जितेंद्रिय भाव से विधि पूर्वक श्री विष्णु की पूजा करे। एकादशी को पंचामृत से जनार्दन को नहलाकर द्वादशी को केवल दूध में स्नान कराने से श्री हरि का सायुज्य प्राप्त होता है। पूजा करके भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, अज्ञान तिमिरानंदस्य व्रतेनान केशवे प्रसीद सुमुखौ भूत्वा ज्ञान दृष्टि प्रदो भवा। केशवम में अज्ञान रूपी रतौदी से अंधा हो गया हूँ, आप इस व्रत से प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। इस प्रकार देवताओं के स्वामी देवादिदेव भगवान गदाधर से निवेदन करें, भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा उन्हें दक्षिणा दे।
इसके बाद भगवान नारायण के शरणागत होकर बलि वैश्वदेव की विधि से पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करके स्वयं मौन हो अपने बंधु बांधवों के साथ भोजन करें। इस प्रकार जो शुद्ध भाव से पुण्य में एकादशी का व्रत करता है वह पुनरावृत्ति से रहित वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर लक्ष्मी देवी उस ब्राह्मण को वरदान देकर अंतर ध्यान हो गई। फिर वह ब्राह्मण भी धनी होकर पिता के घर पर आ गया। इस प्रकार जो कमला का उत्तम व्रत करता है तथा एकादशी के दिन इसका महत्व सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।